हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज है सैटरडे। मैंने ज़्यादा कुछ सूट नहीं किया, बस मैंने लंच में ये वर्मिसेली दी थी चाइनीज़ वाली, वो सूट किया। और इवनिंग स्नैक्स में मैंने बनाया था चीज़ टोस्ट, जो घर पे ब्रेड बनाए थे उसी से बनाया था। उसके बाद बच्चों को लेकर के हम लोग चले गए थे पार्क। एक पार्क हमारे नियर बाय में ओपन हुआ है, तो हम लोगों ने सोचा चलो वहाँ जाकर देखते हैं, बच्चे थोड़ा एंजॉय कर लेंगे। लेकिन वहाँ इतनी ज़्यादा क्राउड थी, क्योंकि अभी नई नई ओपनिंग हुई है तो बहुत ज़्यादा क्राउड थी और टिकट वगैरह भी अभी नहीं लग रही थी, तो इसीलिए इतनी ज़्यादा क्राउड थी। तो बच्चे तो ज़्यादा एंजॉय नहीं कर पाए, क्योंकि झूले वगैरह मिल ही नहीं पाए, इतने ज़्यादा बच्चे थे। तो फिर हम लोगों ने एक चक्कर लगाया और वापस आ गए। बहुत ज़्यादा देर हम लोग नहीं रुक पाए, क्योंकि बच्चों को झूले नहीं मिल रहे थे, तो बच्चे लोग भी चिढ़ रहे थे कि झूले मिल नहीं रहे हैं, तो फिर यहाँ रुक के क्या करना। तो फिर हम लोग वापस आ गए। फिर उस दिन इतना ज़्यादा थक गए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा पास में भी नहीं है, थोड़ी दूरी है, और हम लोग वॉक करते हुए ही गए थे, तो बहुत थक गए थे, इसलिए उस दिन मैंने फिर कुछ सूट नहीं किया। तो आज है संडे, और संडे को घर की क्लीनिंग का काम चल रहा है, दिवाली क्लीनिंग का, और साथ ही साथ मेकओवर भी थोड़े बहुत हो रहे हैं। वो आगे आप लोगों को आने वाले वीडियोस में देखने को मिलेंगी। और साथ ही साथ मैं कुकिंग भी कर रही हूँ। तो आज बहुत ही सिंपल से छोले और पूरी बनाने वाली हूँ, क्योंकि हस्बैंड छठ पूजा करते हैं, तो नॉनवेज तो वो खाएंगे नहीं, तो इसलिए आज छोले पूरी बन रहा है। तो क्लीनिंग का काम करते करते काफ़ी लेट हो गया था। फिर हम लोगों ने नहाया वाया, खाना खाया और फिर आराम किया। उसके बाद शाम को हम लोग निकल गए थे थोड़े से मंचिंग के लिए, तो मोमोज़ वगैरह खाने के लिए हम लोग निकल गए थे, काफ़ी दिन हो गए थे। तो फिर वो हम लोगों ने खाया, आकर के सब्जी गरम किया और राइस बना लिया। The next day. तो हो गई है नेक्स्ट डे, यानी कि मंडे, और आ गई हूँ किचन में बेटे के लंच बॉक्स की प्रिपरेशन करने के लिए। तो आज मैं बनाने वाली हूँ हर्ब राइस। तो इसमें मैं कॉर्न का भी यूज़ करूँगी, इसलिए मैंने पहले कॉर्न को बॉयल होने रख दिया है। और राइस जो हमारी लेफ़्ट ओवर बची हुई थी, रात को बनाया तो था, लेकिन हम लोगों का खाने का मन नहीं हुआ, बस हस्बैंड ने ही थोड़ा खाया और सारी की सारी राइस बची रह गई। तो मैंने सोचा चलो आज फ्राइड राइस ही दे देते हैं। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना आज कुछ अलग ट्राई किया जाए, तो मैंने आज हर्ब राइस बनाया। तो हर्ब राइस में तो अनियन लोग स्किप करते हैं, लेकिन मैं अनियन भी डाल रही हूँ। ऑयल और घी को गर्म कर लिया, फिर अनियन डाल कर उसे पिंक होने तक भून लिया। उसके बाद उसमें थोड़े से लहसुन पेस्ट डाल रही हूँ। आप चाहें तो इसे बिल्कुल स्किप कर सकते हैं, आप सिर्फ बटर में थोड़े से जो लहसुन होते हैं चॉप करके उससे भून लें, उसके बाद आप बना सकते हैं। लेकिन मुझे उस तरह का फ्लेवर लहसुन का पसंद नहीं है, इसलिए मैं अनियन डालकर फिर उसमें लहसुन पेस्ट को भून ली हूँ। उसके बाद उसमें उबले हुए कॉर्न डालकर उसे भून ली हूँ 2 मिनट के लिए। और फिर इसमें डालूँगी नमक और जो भी सीजनिंग के लिए है, जैसे कि ब्लैक पेपर, चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो, ये सब डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर ये वीडियो आप लोगों को थोड़ी भी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कीजिएगा। और अब इसमें बॉइल्ड राइस डाल देंगे और उसे भी अच्छी तरह से मिक्स करते हुए पका लेंगे 2 मिनट के लिए। और फिर हम इसमें डालेंगे पेरी पेरी मसाला। इसे डालने से इसका फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी बनेगी। तो अगर आपको स्पाइसी खाना पसंद है तो आप इसका यूज़ ज़रूर करें। मेरे बेटे को ये बहुत पसंद आई थी। और देखिए यहाँ पे हमारी हर्ब कॉर्न राइस बनके तैयार हो गई है। अब इसको लंच में पैक कर लेंगे। और इसके साथ किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं होती, ये अपने आप में ही फ्लेवरफुल होता है, तो बहुत ही यम्मी लगती है और फिलिंग भी है। और बेटी भी मेरी उठ के आ गई है, मैं उसे दूध दे रही हूँ पीने के लिए, लेकिन उसे पीना नहीं है, उसके नखरे चल रहे हैं। फिर पूरा दिन मैंने कुछ भी सूट नहीं किया, और इवनिंग का टाइम है, यहाँ सांस दे दिया है। उसके बाद मैं आप लोगों को ये रूम का टूर दे रही हूँ कि मैंने रूम को जो मेकओवर थोड़े बहुत आप बोल रहे हो, और क्लीनिंग के बाद ये रूम कैसा लग रहा है। तो आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हस्बैंड नहीं है आज, तो आज मैंने चिकन बनाया, हस्बैंड ला के रख के गए थे, तो आफ्टरनून में ही बना लिया था, वही हम लोगों का डिनर भी हो गया। और आज मैंने बच्चों की अलमीरा को सेट किया, वो मैं आप लोगों को दिखा रही थी। उसके बाद फिर पूरा किचन को क्लीन किया, सारे बर्तन वगैरह क्लीन करने के बाद किचन को भी वॉश कर लिया, अच्छे से मॉपिंग वगैरह कर ली। फिर पूरे घर में भी झाड़ू लगाया ताकि पूरी घर क्लीन रहे। तो सारे काम ख़त्म हो चुके हैं आज के, तो बस अब सोने का टाइम आ गया है।
तो देखती हूँ बेटी क्या कर रही है। तो ये देखिए यहाँ पे ये मेरा मोबाइल लेकर बैठी है और कुछ काम करने नहीं देती है, तो ये भी मेरी मजबूरी हो जाती है, क्या कर सकते हैं। The next day. तो हो गई है नेक्स्ट डे और सारे काम घर के निपटाने के बाद मैं आ गई हूँ। पहले मैंने नहा खाना सब कुछ अपना कर लिया, उसके बाद मैं आ गई हूँ अपने और हस्बैंड की अलमीरा को ठीक करने के लिए, इसकी डीप क्लीनिंग करने के लिए। तो वही मैं अभी करूँगी। तो पहले मैंने साइड के सेक्शन से लिया है। तो पहले तो मैं इसे क्लीन करने के लिए मैं बहुत ज़्यादा एफ़र्ट नहीं लगाती हूँ, बस इस पर हल्के फुल्के डस्ट आ जाते हैं, तो बस एक सूखे कपड़े से क्लीन कर लेती हूँ। फिर उस पर कॉलिन का स्प्रे करके उससे क्लीन कर देती हूँ और पेपर मैं चेंज कर देती हूँ जब भी डीप क्लीनिंग करती हूँ। और पेपर ज़रूर लगाती हूँ, इससे क्या है कि कपड़ों पे धूल नहीं लगती है और नीचे लगी रहती है तो सही रहता है। तो मैं तो पेपर लगाती हूँ, आप चाहे तो वॉलपेपर या फिर और भी जो सीट वगैरह आती है आप वो लगा सकते हैं, लेकिन अगर पेपर से काम हो जाता है तो वहाँ सीट वगैरह क्यों लगाना। और देखिए कपड़े को मैं इस तरह से एकदम नीटली फ़ोल्ड करके रखती हूँ, जिससे क्या है कि वो खुलती भी नहीं है। इस तरह से रखने से वो कपड़े अच्छी तरह से उसमें ज़्यादा ही अरेंज होती है। और आप चाहें तो इस तरीके से भी फ़ोल्ड कर सकते हैं, वो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये तो छोटे कपड़े इसलिए 3 फ़ोल्ड ही कर रही हूँ। इसे लॉक कर देने से क्या है कि अगर कपड़े गिरेंगे भी तो भी इसके फ़ोल्ड नहीं खुलेंगे। तो आप इस तरह से कपड़ों को फ़ोल्ड करेंगे तो अलमीरा काफ़ी अच्छे से अरेंज रहेगी। तो यहाँ पे पूरी तरह से मैंने एक रैक को तो पहले अरेंज कर लिया, अब मैं दूसरे रैक को अरेंज करूँगी और इसी तरह से पूरे अलमीरा को मैं आज ही क्लीन कर लूँगी। तो अभी तो पहले मैं साइड वाले जो सेक्शन है उसको पूरा क्लीन करूँगी, उसके बाद बेटी को सुलाऊँगी, फिर मैं मेन जो बीच का अलमीरा है वो करूँगी। तो अभी इधर हमारे जो डेली यूज़ के कपड़े होते हैं सिर्फ वो ही मैं रखती हूँ साइड में, तो अभी बस उसे ही अरेंज करके रख लूँगी। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो और थोड़ी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। और आप लोगों की दिवाली की सफाई कैसी चल रही है वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कुछ लोगों की तो कंप्लीट भी हो गई होगी, कुछ लोग कर रहे होंगे साथ ही साथ, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मेरी अलमीरा पूरी तरह से अरेंज हो गई है, मैंने दोनों तरफ ही अरेंज कर लिया है। तो अब कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अब मैंने कुछ ऑर्गेनाइज़र भी ऑर्डर किए हैं, जब आ जाएंगी तो फिर मैं उसमें अरेंज करूँगी। और यहाँ देखिए मेरा बेडरूम का भी मेकओवर हो गया है। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।